हाय टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो लेट्स गेट विद इट। तो देखो, पहला है यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन? देखो, जब आप मूव कर रहे हो, आप बिल्कुल सेम स्पीड से मूव कर रहे हो, है ना। हर एक एक सेकंड में अगर आपने 3 मीटर कवर किया, तो अगले सेकंड में भी आपने 3 मीटर ही कवर किया, उसके अगले सेकंड में भी आपने 3 मीटर ही कवर किया। दैट मीन्स सेम टाइम इंटरवल में, मैंने एक एक सेकंड का टाइम इंटरवल रखा है, सो टाइम इंटरवल सेम हो गया। उस टाइम इंटरवल में आप सेम ही डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 3 3 मीटर। तो जब ऐसा कुछ होता है कि आप सेम डिस्टेंस कवर करो इन सेम टाइम इंटरवल, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। So it refers to motion of object when it travels along straight path with constant speed। या तो आप constant speed लिख सकते हो, या आपको ये लिखना है कि it covers equal distances in equal intervals of time। I would recommend you to write this one, no matter how small the time intervals are। इस पे डिपेंड नहीं करता कि तुम 1 सेकंड का ले रहे हो, 0.1 सेकंड का ले रहे हो, नहीं। टाइम इंटरवल वो तुम्हारी मर्जी है कितना लेना है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर होना चाहिए, जैसा कि हमने पीछे भी देखा। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स जैसे कि कार ऑन अ स्ट्रेट हाईवे एट कांस्टेंट स्पीड। देखो, अब जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए या कुछ होता है, वहां पर तो कार स्लो हो जाती है, ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। लेकिन जब आप एक बिल्कुल एक स्पीड, जब पूरा हाईवे खाली होता है, आप एक ही स्पीड पे मूव मूव करते रहते हो फॉर सम टाइम, दैट इज अ यूनिफॉर्म मोशन। क्लॉक का मिनट हैंड अगर अलग अलग स्पीड से मूव कर रही होती, क्लॉक का मिनट हैंड अगर अलग स्पीड से मूव कर रहा होता, सबको अलग अलग टाइम दिखाई दे रहा होता, बट ऐसा कुछ तो नहीं है, सबको सेम ही टाइम दिखाई देता है। तो क्लॉक्स मिनट हैंड इज ऑल्सो इन द यूनिफॉर्म मोशन। अर्थ रोटेशन इज ऑल्सो अ यूनिफॉर्म मोशन। as you can see, car moving in a straight line on a highway, minute hand, ये सारी एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म का उल्टा है। अब अगर आपको कोई दो चीजों को कंपेयर करना है, आपको कोई एक चीज तो कांस्टेंट रखनी पड़ती है, राइट। अब जैसे कि पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं, बट आपको, अगर आप 10th क्लास में हो, आपको किसी 12th क्लास के स्टूडेंट के साथ नहीं ना कंपेयर करेंगे, आपको 10th क्लास के स्टूडेंट के साथ या आपके फ्रेंड्स के साथ ही कंपेयर किया जाएगा, राइट। एंड ये क्या हो जाता है, एक कंपैरिजन के लिए उन्होंने एक पैरामीटर फिक्स कर दिया कि सेम लेवल का ही देखेंगे, है ना। आपको किसी फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे के साथ नहीं कंपेयर करेंगे, तो हमें एक पैरामीटर कांस्टेंट रखना होता है। तो अभी इसको भी स्टडी करने के लिए हमने ना टाइम पीरियड को यहाँ पे सेम रख दिया कि चलो ठीक है, हम एक एक सेकंड का ही इंटरवल लेते हैं। फिर हमने देखा है यहाँ पर 1 सेकंड में कभी 2 मीटर कवर हो रहा है, कभी 5 मीटर कवर हो रहा है, कभी 3 मीटर हो रहा है, तो सभी में अलग अलग डिस्टेंस कवर हो रहा है, जबकि टाइम सेम है। तो मतलब इसका जो मोशन है वो है नॉन यूनिफॉर्म। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन वी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस मीन्स स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग। जैसे यूनिफॉर्म में स्पीड सेम थी, यहां पर स्पीड चेंज होती रहेगी। एग्जाम्पल देखो, ज्यादातर मोशन जो आपको आसपास दिखते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहते हैं, यूनिफॉर्म कम ही होते हैं। जैसे कि कार है, अभी जब आप ड्राइव कर रहे हो, जब तक कोई नहीं है सामने, स्ट्रेट पाथ है, खाली है, आप कांस्टेंट स्पीड से मूव करोगे। बट अगर आगे अगर आपके पास ट्रैफिक है, आगे कोई और व्हीकल है ना, लाइट्स आ गई हैं, तो आपको क्या करना है? आपको स्टॉप करना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी, आपको बीच में बढ़ाओगे भी। अभी जैसे स्विंगिंग पेंडुलम हो गया, अभी जब तक वो वैक्यूम में नहीं है, तो स्विंगिंग पेंडुलम जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, वैक्यूम में वो यूनिफॉर्म में हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? धीरे 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 करके वो रुक जाएगा। साइकिलिंग अप हिल, अब जब आप नीचे जाते हो तो स्पीड अपने आप बहुत तेज होती है, आपको लिटरली ब्रेक लगानी पड़ती है ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब आप ऊपर जाते हो तो आपको और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। अगर आप पीछे से बहुत स्पीड से आ रहे हो, अपना मोमेंटम यूज कर रहे हो, फिर भी आपकी स्पीड ऊपर जाते जाते कम होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, एंड अल्टीमेटली आप रुक जाओगे, आपको पेडल करना पड़ेगा। देन हमारे पास आ जाता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट। स्पीड इंक्रीजेस ड्यू टू ग्रेविटी। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप गिरोगे,
वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं आता, बिकॉज उसके पास एक्सेलरेशन होती है जो कि हम स्टडी करेंगे, विच इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहती है, तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हुई, स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। देन ट्रेन अराइविंग और लीविंग अ स्टेशन, इंडिया में तो बहुत कॉमन है, सिर्फ स्टेशन पे नहीं, ट्रेन बीच रास्ते में भी रुक जाती है। तो अब क्या होता है कि ट्रेन जो है वो रुकती है, अपना एक्सेलरेट करती है, स्टार्टिंग में तो स्लो होती है, जब रुकना होता है तभी भी स्लो होती है, फिर एक हाई स्पीड कवर करती है, हाई स्पीड से मूव करती है एंड देन स्लो हो जाती है। तो ये सारे अगर आप इन टोटल देखोगे तो सब यूनिफॉर्म मोशन में ही आता है। अगर थ्रू आउट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ तभी यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। जैसा कि आप इधर देख सकते हो। अब ये झूला, ओ गॉड दिस इज टेरिफाइंग। सो एक ये झूला है, अब इसमें भी देखो, अगर वो पावर ना दें, उनके पास भी जनरेटर लगे होते हैं, अगर वो पावर ना दें तो ये अपने आप धीरे 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 करके वो रुक जाएगा, है ना। वो स्टॉप भी करते हैं तो वो भी उनके पास मैकेनिज्म होता है ना। आप साइकिलिंग कर रहे हो या फिर आप ट्रैफिक में हो, सो द स्पीड विल कीप ऑन चेंजिंग। सेम वे अगर आप कोई चीज गिराते हो या फिर जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आती है या फिर वो वहां से जाती है, तभी भी स्पीड चेंज रहती है। ओके, हेयर्स द एक्टिविटी, लेट्स सी। अब देखो उसने ना डेटा दिया हुआ है आपको। ओके, दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी। उसने बोला कि दोनों के मोशन को ऑब्जर्व करो एंड देखो कि कौन सा यूनिफॉर्म है एंड कौन सा नहीं है। अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे, देखो ऑब्जेक्ट ए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया। एंड ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पर टाइम है एंड ऑन दिस साइड आपके पास क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। जब भी आपको ग्राफ बनाना है ना, तब आपको ये चीजें लिखनी है, तो यहाँ पर रह गई हैं, लेकिन यू हैव टू मेंशन दी एक्स एक्सिस एंड दी वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में क्या हो रहा है, एक्सिस में वो बोल रहा है कि 9:30 AM पे ऑब्जेक्ट ए ने 10 डिस्टेंस कवर किया था लेकिन बी ने 12 किया है। तो जब मैंने ऐसे ही सारे पॉइंट्स को प्लॉट किया, अब जैसे 9:45 पे 20 मीटर कवर किया था ए ने एंड 19 किया था बी ने, सेम 30 किया था ए ने एंड 23 किया था बी ने, ए ने किया था 40 एंड 35 किया था बी ने। अब जैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया, देखो एक जा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक ग्राफ है आपका ऐसे और दूसरा ग्राफ है आपका ऐसे। तो जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ पे आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एंड ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका दिखा रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप दिस इज क्लियर। हमने क्या कंक्लूड किया, ए ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल टाइम, तो वो यूनिफॉर्म मोशन है। बी ने अनइक्वल डिस्टेंस कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। So I hope the lecture was clear to you. I will see you in the next video. If you like the lecture, do subscribe and like this video. Thank you.